ये है दुनिया बियॉन्डर्स की। कुछ विशेष औषधियां पीकर इंसान बियॉन्डर्स की नई शक्तियां पाकर दिव्यात्मा बन सकते हैं। 22 पाथवे शुरू होते हैं सबसे कमजोर सीक्वेंस 9 से। सीक्वेंस का आंकड़ा जितना कम उतनी ही ज्यादा होगी बियॉन्डर्स की काबिलियत। ऊंचे दर्जे वाले बियॉन्डर्स में अपने शत्रु देवताओं से लड़ने लायक शक्तियां होती हैं। एवोल्यूशन के इस बात को कहते हैं पाथ ऑफ द डिवाइन। ग्लेन, तुम यहाँ हो? मिस्टर नील, इस बार खर्चों के मामले में ये कुछ ज्यादा नहीं है? नहीं, ये तो सिर्फ 6 रसीदें हैं। जल्दी जाओ, अभी जूते के नीचे गंदगी जल्दी साफ करो। हाँ, मुझे लगता है चलना चाहिए। फैंटास्टिक ऑर्गेनिजम्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन। ग्लेन, ये तुम्हारे लिए। क्लेन, जब तक तुम्हें ये चिट्ठी मिलेगी मैं पहले ही बैकलैंड के लिए ट्रेन में बैठ चुका हूंगा। जिस मकबरे का तुमने जिक्र किया था मुझे जाना पहचाना लगता है, पर बदकिस्मती से मैं और कुछ याद नहीं कर सका। तो मैं कुछ और जगहों पर जाऊंगा, शायद इससे मुझे कुछ और बातें याद आ जाए। साथ ही जो इन सब के पीछे है वो अब तक खामोश है। मेरे 3 जन छोड़ने से उसकी सतर्कता कम हो जाएगी। मिस्टर एसिक भी चले गए। अब मैं क्या करूंगा अगर वो कोई कदम उठाता है और मैं अकेला हूं? ये क्या है? क्या कर रहे हो? कैप्टन, ये पोस्टर कैसा है? तुम्हें चेतावनी दी तो थी। गलती मेरी ही थी। ये एक आर्च बिशप है। 3 साल पहले इसने काबू खो दिया। इसने सील्ड आर्टिफैक्ट 008 चुरा लिया था और तब से गायब है। अगर इसका पता चले तो होली कैथीड्रल का हुक्म है कि फौरन रिपोर्ट करो। नहीं किया तो काम के दौरान तुम्हारी मौत तय है। सील्ड आर्टिफैक्ट 008 क्या है? एक ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट खतरे और सुरक्षा के मामले में सबसे ऊंचा ग्रेड है।
इस ग्रेड की चीजों के बारे में पूछो मत, बात मत करो और ना ही जांच करो। 008 आर्टिफैक्ट की जानकारी के मुताबिक वो एक साधारण पंख जैसा दिखता है जिसे स्याही की जरूरत नहीं है। एक पंख? जब कोई बियॉन्डर मर जाता है तो उसकी कुछ शक्तिशाली चीजें पीछे छूट जाती हैं। अगर ये काबू में ना आए तो उन्हें सील करना ही बेहतर है। ये सील्ड आर्टिफैक्ट्स के स्रोतों में से एक है। क्या इसे काबू कर सकते हैं? बेहतर है कि तुम ना ही जानो। नाइट हॉक्स, मैंडेटेड पनिशर्स और मशीनरी हाइव माइंड, ये सब काम के दौरान काबू खोने या मरने का खतरा झेलते हैं। क्लैन, इसकी आदत डाल लो और खुद को संभालो। समझ गया कैप्टन। कैप्टन ने सही कहा, खुद को संभालना होगा। मुझे पता लगाना है कि इसके पीछे कौन है और घर भी जाना है। क्लैन, ओह, आते वक्त ये तुम्हारे लिए ली थी, स्वीट आइस टी। ये लो। शुक्रिया कैप्टन। तुमने जो रिक्वेस्ट की थी वो अप्रूव हो गई है। टैरो कार्ड्स पूरे 22। इसमें चेहरे असली चांदी के धागों से जड़े हैं। ये आत्माओं पर दबाव डालने में असरदार होंगे। तुम इन्हें हथियार की तरह क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? ये बंदूक के मुकाबले आसानी से छुपाए जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर ये पलटवार करेगा। शक्ति है पर सटीकता नहीं। जल्दबाजी मत करो। अब से मैं तुम्हें ताकत और लड़ाई की तकनीकियां सिखाऊंगा। कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछना। तुम पहले ही सीक्वेंस 8 हो। तुम्हें आत्मिक दुनिया के बारे में और ज्ञान लेना चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए एक टीचर ढूंढा है जो आज रात 10 बजे आएगा। सीक्वेंस 6 स्पिरिट गाइड। वक्त का ख्याल रखना। घर आ गए क्लैन? खाना खाया? मैंने खा लिया है मेलिसा। हुआ क्या? आज तो तुम्हारा मूड काफी अच्छा है। अफसोस, सब परेशान थे। ओ हाँ, ये देखो, हाल ही में मैं पूरा पुलिस ऑफिसर बन गया। तो हाँ, फिर से तनख्वाह बढ़ गई? ज्ञान हो तो पैसा आ ही जाता है। बुनियादी अकाउंटिंग थियरी। मेंसन, कहीं तुम मैं नहीं चाहता 5 साल में मेरी हफ्ते की तनख्वाह 2 पाउंड से भी कम हो। इससे नींद काफी अच्छी आती है। बुनियादी गणित के तर्क और कुछ कानूनी चीजें सीखने से अकाउंटिंग में मदद मिलेगी। सच में? सही कह रहे हो? हाँ। ठीक है, तो मैं मेहनत करूंगा। पढ़ाई ही तो बंदरों को इंसानों से अलग करती है। ये पीतल की सीटी मेरे पास थी जब मैं जागा। ये संदेशवाहक को बुलाएगी। कोई सुरक्षित जगह ढूंढो और जोर से फूंक मारो और संदेशवाहक तुम्हारे सामने होगा। संदेशवाहक? कोई आवाज नहीं। ये खराब है क्या? अरे, ये क्या हो रहा है? ये है वो मिस्टर ऐसिक, आप इसे छोटू कहते हैं? मिस डेली? सोचा
सोचा था मैं तुम्हें डरा दूंगी। संदेशवाहक आते ही चिल्लाने लगा, इसलिए तुम्हारा आना अपने आप हमला करने जैसा था। पता नहीं था कि आप मेरी स्पिरिट गाइड होंगी। आपको सीक्वेंस 6 के लिए बधाई। मुझे भी स्पिरिट मीडियम कहलाना पसंद है। आज मैं आपको बियॉन्डर्स के 2 गुण सिखाऊंगी, संदेशवाहक को बुलाना और आत्मा से बात करना, जिसमें अनुष्ठानिक जादू से आप किसी और के मन की गहराइयों को खोज सकते हैं। आमतौर पर लोगों की अपनी इच्छा होती है और वो आत्मा से आत्मा तक असुरक्षित संचार का विरोध करते हैं। इसमें परेशानी भी है और खतरा भी, समझे? देखो, मन की दुनिया में सभी मैडम, आपको नहीं लगता कि आज के लिए बहुत ज्यादा हो गया है? कैप्टन, आप मिस डेली से मिलने के लिए आए हैं क्या? नजरअंदाज करो, वो बस डरा रहे हैं। माफ करना, अचानक आने के लिए। मुझे पार्टी देने का वादा मत भूलना। सुनो, तैयार हो जाओ, एक जरूरी मिशन है। हुड यूगन अब तक साधारण टिंजे निवासी के रूप में छुपा हुआ था। वो हाल ही में अचानक पागल हो गया, जिससे उसकी बियॉन्डर शक्तियां जाग गईं। वो सीक्वेंस 7 साइकेट्रिस्ट है। उसके सपने उथल पुथल से भरे हैं, तो नाइटमेयर से जांच मुश्किल है। आत्मा से बात करने की कोशिश करो। ये स्पेक्टेटर पाथवे पर है और इसकी मानसिक शक्ति मजबूत है, ध्यान रखना। सो रहे हो? बिल्कुल नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जानते थे मैं आऊंगा? केक कहाँ है जिसका तुमने वादा किया था? कोई वादा नहीं किया था। एल ने कहा था कि अगर मैं सोऊंगा नहीं तो वो मुझे केक देगा, पर उसने केक नहीं दिया। तुमने मेरा केक चुरा लिया। देखो, परेशान मत हो। नाइटमेयर, कैप्टन की नाइटमेयर शक्तियां बढ़ गई हैं। उसका पाचन हाल ही में अच्छा रहा होगा। क्लैन, शुरू करो। अंधेरी रात की शक्ति के लिए, रहस्य की शक्ति के लिए, देवी की कृपा के लिए प्रार्थना करता हूं। मुझे हुड यूगन के साथ आध्यात्मिक रूप से बातचीत करने दें। इतना हल्का, फिर भी इतना भारी। ये आवाज कैसी है? क्या ये वो आत्मा की दुनिया है जिसकी मिस डेली बात कर रही थी? ये वास्तविक दुनिया से जुड़ी है। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य सब यहाँ मिलते हैं। अनगिनत जानकारी के टुकड़े मौजूद हैं यहाँ। क्या ये हुड यूगन के मन की दुनिया का प्रवेश द्वार है?
बताओ मुझे, कौन हो तुम? किस ऑर्डर से जुड़े हो तुम? Horde Yugan, Psychological Alchemists. साइकोलॉजिकल एल्केमिस्ट्स? मुझे ये बताओ कि वो टिंजन में क्या कर रहे हैं? कोई जवाब नहीं। मैंने गलत सवाल पूछा क्या? या फिर युगन जानता नहीं है? फिर एल कौन है? लेनेवस? पागलपन में भी युगन का ध्यान लेनेवस के केक पर है। उनके रिश्ते में कुछ तो गड़बड़ है। वो चोर, रंगीन मिजाज धोखेबाज भी एक बियॉन्डर हो सकता है क्या? धोखेबाज? शायद वो जिसका नाम फाइलों में है, मैरोडर पाथवे सीक्वेंसेड स्विंडलर। लेनेवस तुम्हारे पास क्यों आया? उसने कहा कि तुम्हें पता होना चाहिए कि आखिर मेरे पीछे कौन है। और एक तरह से साइकोलॉजिकल अल्केमिस्ट का उसके साथ कुछ रिश्ता है। बस थोड़ी सी मदद से तुम ना सिर्फ अपनी विशेष औषधि शक्ति जानोगे, बल्कि काबू ना खोना भी समझोगे। और साथ ही तुम्हें वो देवत्व भी मिलेगा जिसका सभी बियॉन्डर्स सपना देखते हैं। वो अमर देवत्व। युगन ने अगर इस मौके का फायदा उठाया तो हम इस दुनिया के शासक बन सकते हैं। ये क्या हो रहा है? साथ सच्चे क्या अमर ये भी। स्विंडलर्स की खास बोलचाल है? लेनेवस तुमसे कैसी मदद चाहता था? मदद करो। मदद। मैंने मदद की। मैंने मदद की। मैंने मदद की। मैंने। अरे नहीं। युगन की मन की दुनिया में समुद्र पहले ही खत्म हो चुका है। मुझे यहां से निकलना चाहिए। क्या हो गया था तुम्हें? तुम उसकी मन की दुनिया में फंस चुके थे। हाँ कैप्टन, मैंने एक डरावनी वेदी देखी और एक परछाई जो ट्रू क्रिएटर जैसी थी। शायद इसलिए वो काबू खो बैठा। ये ट्रू क्रिएटर से जुड़ी है तो ऑरोरा ऑर्डर से भी शायद जुड़ी होगी। तो हो सकता है साइकोलॉजिकल एल्केमिस्ट्स इस सब के पीछे छिपकर ये सब कुछ होने दे रहे हैं, बहुत ही चालाकी से। ऑरोरा ऑर्डर? कैप्टन, वो चिट्ठी याद है जो मिस्टर जी को लिखी गई थी, जो ऑरोरा ऑर्डर के सीरियस के पास थी? उसने लिखा था, जब सही वक्त होगा कयामत का दिन आएगा और वो अपने मास्टर को टिंजन के बियॉन्डर्स की बलि की भेंट चढ़ाएगा। यह शायद लेनेवस की योजना से सीधे जुड़ा हुआ है। ग्लेन, स्थिति बहुत ही गंभीर है। लेनेवस की फिर से जांच करनी होगी। मिसेस मेनार्ड गुस्से से चिल्लाई, बेशरम जादूगरनी।
बेशरम जादूगरनी, रुक जाइए, ऐसा वो मत कीजिए, खूनी है, संभालिए उसे खुद को। गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे आप लोग? टिंजन की सामाजिक हस्ती और बैरन खोए के विधवा शैरन, हर आदमी या तो कंजर्वेटिव पार्टी में है या न्यू पार्टी में। शैरन उनके काफी करीब है। उनके बगल में वो आदमी बैरन खोए का सौतेला बेटा है। सौतेला बेटा? मामला दर्ज कीजिए उस पर, वरना आपके खिलाफ शिकायत करूंगी। इस जैसी औरत को तो दर्दनाक सजा मिलनी चाहिए। सुनिए मैडम, ऐसी गंदी भाषा आपको जरा भी शोभा नहीं देती। कल रात मैडम शैरन को मैंने मिस्टर मेनार्ड से मिलने भेजा था। कहीं इसके लिए आप मुझसे नाराज तो नहीं? वो टिंजन की सबसे मशहूर हस्ती हैं। कमरे की जांच करते हैं। जॉन मेनर्ड, न्यू पार्टी के सदस्य, टिंजन मेयर पद के उम्मीदवार। शुरुआती रिपोर्ट में उनकी मौत का वक्त कल रात 9 से 11 बजे के बीच बताया गया है। लाश अभी भी वहीं पड़ी है। इसे आज सुबह एक नौकर ने देखा था। उनसे मिलने वाली आखिरी शख्स मैडम शैरन थी। हमने बियॉन्डर्स का असर और हत्या की संभावना खारिज कर दी है। शायद ये आम मौत है। क्या पता चला? फ्राई जैसा ही। शायद ये मौत एक आम मौत जैसी नहीं है। ये बियॉन्डर्स से जुड़ी है। लेनेवेस मामले की जांच करते हुए मैंने पता लगाया कि जिस स्टील मिल को लेनेवेस लीज पर लेता है वो चोरी छिपे सौदा करती है। उसके लिए जिम्मेदार असली शख्स एक सम्मानित संसद सदस्य है। मेयर पद के उम्मीदवार मिस्टर जॉन मेनार्ड। आज उनसे इस मामले में पूछताछ करनी थी, तो शायद उनकी मौत को इत्तेफाक नहीं है। मैडम शैरन के बारे में और पता लगाओ, और ये भी कि उनका लेनेवेस से क्या संबंध है। क्या जॉन मेनार्ड की मौत में किसी बियॉन्डर का असर था? हाँ, हमारी जांच में कोई रुकावट पैदा कर रहा है। क्या मैडम शैरन एक बियॉन्डर हैं? क्या मैडम शैरन का लेनेवेस से कोई संबंध है? ये काम नहीं कर रहा? कहीं नाम नकली तो नहीं? या फिर वो बहुत शक्तिशाली बियॉन्डर है? बहुत कम ठोस सबूत है और मैं कोई और पुष्टि नहीं कर सकता। मुझे कई बार रोका गया। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। क्या मैडम शैरन का संबंध सबके पीछे के मास्टरमाइंड से है?
दिव्य शक्ति, मैं अपना जीवन आपको समर्पित करने को तैयार हूं। क्या ये एक नई प्रार्थना है? मिस्टर फूल, मेरे पास एक अच्छी खबर है। कुशल लोगों को चुनने के लिए आपके द्वारा बताया गया हायर एग्जाम राजा ने स्वीकार कर लिया है। इसकी शुरुआत अगले साल से की जाएगी। इतनी जल्दी? मिस जस्टिस का परिवार काफी राजनीतिक ताकत रखता है। बढ़िया। माननीय मिस्टर फूल, मुझे आपसे सलाह चाहिए। ऑरोरा ऑर्डर ट्रू क्रिएटर के पवित्र निवास की खोज कर रहा है और वो कहानी वाले देवता की जगह हो सकती है। देवताओं की पुरानी जगह ट्रू क्रिएटर से जुड़ी हुई है? बादशाह रोसेल देवताओं की जगह क्यों खोज रहे थे? यह आपके लिए जानने का सही समय नहीं है। मैं गलती के लिए माफी चाहता हूं। आप दोनों जारी रखें। मिस जस्टिस, मुझे आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? बैकलैंड में किसी का पता लगाना है। इसमें काफी जोखिम है, लेकिन इनाम भी बड़ा दूंगा। किसे खोज रहे हैं? 7 पायरेट एडमिरल्स में से एक, वाइस एडमिरल हरिकेन किलांगोस। सेवन पायरेट एडमिरल्स? हाँ, वैसे वो भी बैकलैंड में मौजूद है। हाँ। क्या मिस्टर फूल चमत्कार दिखा रहे हैं? हे दिव्य शक्ति, मैं आपकी खुशी के लिए अपना रक्त अर्पित करूंगा। ये कौन सी भाषा है? लोइनीस की पहली भाषा प्राचीन फेज़ैक? लगती तो नहीं है। अंधेरे के हम लोगों को हमारी किस्मत के अभिशाप से। ये भाषा तो जोटुन है। हे दिव्य शक्ति, अपनी नजर इस जमीन पर भी डाल। सच में वही भाषा है। शुक्र है मैंने ये थोड़ी पढ़ी थी। आजकल इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? ये एक प्राचीन भाषा है जो पहले से ही हजारों साल पुरानी है। हे दिव्य शक्ति, आपने इस जमीन को पूरी तरह से भुला दिया है। क्या ये सच है कि आप इसे भुला देना चाहते हैं? आप क्या एक देवता हैं? मैं कोई देवता नहीं, बल्कि मैं तो बस इतिहास प्रेमी हूं, मिस्टर फूल। मिस्टर फूल? न्याय। द हैंग्ड मैन। एक कार्ड चुनिए जो आपका उपनाम होगा। तो मैं चुनता हूं